तो भाई लोग वन पीस चैप्टर 115 का स्पॉइलर आ चुका है और इस चैप्टर में ऐसे सीक्रेट रिवील किए गए हैं ना, जिसे सुन के तुम्हें पता चलेगा कि ज़ेबेक्स का ऑरा क्या था, उसका लेवल क्या था उसके टाइम में। जिस बंदे ने सीधा ईमू को जाके चैलेंज दिया हो, किंग हेरल्ड से बैटल की हो और वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसकी औकात दिखा दी, जिसे तुम्हें पता चल ही जाता है कि उस बंदे का लेवल क्या था, उस बंदे का ऑरा क्या था। और इस चैप्टर में हमें ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं ना, जिसे जानने के बाद तुम शॉक्ड होने वाले हो। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 8 साल पहले का। चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। मेरिजुआ में रेवेरी चल रहा होता है और वहाँ पे एंट्री होती है ज़ेबेक्स की, और ज़ेबेक्स आते ही सीधा मेरिजुआ के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे सारे किंग्स इकट्ठा हुए होते हैं। और वहाँ पे सीधा डायरेक्ट बंदे ने एल्बाब के किंग को चैलेंज दे दिया। और ये बैटल लिटरली व्हाइट बियर्ड और पायरेट किंग रोजर के लेवल की थी, क्योंकि इन दोनों की हाकी काफी तगड़ी है, जिसने स्काई तक को स्प्लिट करके रख दिया था। और ये कोई आम बात नहीं है। और फ्लैशबैक में हमें ये भी बताया जाता है कि ज़ेबेक्स एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन था और उसकी शॉर्ट टेक्निक थोड़ी यूनिक भी थी, क्योंकि बंदा ही यूनिक है यार पूरा। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, ज़ेबेक्स डायरेक्टली पहुंच जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े राज के पास, यानी कि ईमू सामा के रूम ऑफ फ्लावर में, जहां उसने ईमू को पर्सनली जाके धमकी दी है। और पता है क्या बोला है उसने? मैं डेवी जोन्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये लाइन सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेवी जोन्स एक सी डेविल है। और अब चैप्टर रिवील करता है ज़ेबेक्स का असली प्लान। उसने सिर्फ फाइट नहीं की, उसका प्लान बल्कि कुछ और ही था। ज़ेबेक्स प्लान करता है डेवी बैक फाइट करने का। इसका मतलब पायरेट वर्सेस पायरेट में बैटल होगी। इसका पायरेट हारा, वो जीतने वाले पायरेट की क्रू में ज्वाइन हो जाएगा। सिंपल यही रूल है। और उस डेवी बैक फाइट में कौन कौन आया था? व्हाइट बियर्ड, सिंकी, स्टेसी, वांगजी, मेरलन और गेंजुई। यानी कि उसने वन पीस वर्ल्ड के मॉन्स्टर को अपने क्रू के अंदर ले लिया था, सबको। समझ रहे हो ना इस बंदे का लेवल? और ज़ेबेक्स ने रेवेरी के 5 किंग को भी किडनैप कर लिया था। समझ लो, बैटल करते करते के साथ उसने 5 किंग को भी किडनैप कर लिया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाक के नीचे से। इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसकी औकात दिखा दी थी, तो उसने डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही होस्टेज बना लिया था। समझ रहे हो ना इस बंदे का खौफ? और ये कोई छोटी मोटी रिविलियन है नहीं, इसने तो पूरा टोटल सिस्टम ही हिला लिया था भाई, क्योंकि ज़ेबेक्स भाई का भी अपना खुद का सिस्टम था। और ज़ेबेक्स यहीं नहीं रुका, उसने इनिस लॉबी पे भी अटैक किया। वहां से उसने एक शिप चुराया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिप किसका चुराया ये बड़ी बात है, क्योंकि वो शिप सेलेस्टियल ड्रैगन का था। उस शिप में सेलेस्टियल ड्रैगन के काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रेजर भी थे। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेट इंसल्ट था, जिसे ज़ेबेक्स ने बड़ी खुशी से किया था। और हाचिनोसु आइलैंड जो पायरेट एम्पायर है, वो पता है किसका था? वो ज़ेबेक्स का था, क्योंकि उसे ज़ेबेक्स ने लिया था। लास्ट सीन में पता चलता है कि ज़ेबेक्स ने हाचिनोसु आइलैंड को अपने बस में बना लिया था। हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये वही आइलैंड है जहाँ ब्लैक बियर्ड रहता है। अब बाप का संपत्ति है तो भाई फायदा तो उठाएगा ही। और इस बात से ये तो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है कि ब्लैक बियर्ड लिटरली अपने बाप का लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है, उससे आगे भी लेके जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। अब थोड़ी थ्योरीज की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में इतने राजी खोले गए हैं ना, लिटरली सारे फैंस का दिमाग ही हिल गया है। सबको ये मान रहे हैं कि ईमू सामा ही डेवी जोन्स है, या फिर उसका डेविल फ्रूट शायद रिलेटेड है डेवी जोन्स से। अब इसके बारे में क्या है बात करेंगे अगले वीडियो में। वन पीस का रियल थ्रेट, ये क्रू योंको लेवल से भी ऊपर था। वाइड बियर्ड, सिंकी, वांगजी सब एक ही टीम में। और काफी लोग का ये भी मानना है कि ये एक अलायंस है, ना कि कोई क्रू, जो कि सही भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो हर बंदे के पास कॉन्करर हाकी है। ब्लैक बियर्ड न्यू एरा का ज़ेबेक्स, जो कि लिटरली कंफर्म ही है यार। सेम आइलैंड, सेम ड्रीम, सेम चायोटिक एनर्जी, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि डेफिनेटली अगला ज़ेबेक्स ब्लैक बियर्ड ही बनने वाला है। और वन पीस की असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि तुम्हारी थ्योरीज क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अगला वीडियो किस पे लाऊं ये भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ब्लैक बियर्ड का थर्ड डेविल फ्रूट कौन सा होने वाला है ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और डी का मतलब तो भूलना भी मत, क्योंकि वो सब कुछ बदल सकता है।